उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का गजब हाल है। जनता का क्या होगा जब पुलिस खुद ही लूट में शामिल हो जाए। औरैया में खाकी को शर्मसार कर देने वाला ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कारोबारी के साथ हुई लूट में थानाध्यक्ष और दरोगा को गिरफ्तार किया गया। यहां खाकी वर्दी पहनकर ही पुलिस वाले लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। हाईवे पर वर्दी पहनकर 50 किलो चांदी लूटने वाले भोगनीपुर थानाध्यक्ष और दरोगा को गिरफ्तार किया है। ऐसे में खाकी लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। सब इंस्पेक्टर और दरोगा ने औरैया बॉर्डर पर चेकिंग के बहाने एक ज्वेलरी कारोबारी मनोज सोनी की कार रुकवाई। सब इंस्पेक्टर और दरोगा ने औरैया बॉर्डर पर चेकिंग के बहाने एक ज्वेलरी कारोबारी मनीष सोनी की कार रुकवाई। इसके बाद कार में रखी 50 किलो चांदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। घटना 6 जून की है। 7 जून को इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है। सर्राफा कारोबारी ने लूट की घटना की जानकारी कानपुर और औरैया एसपी को दी। मामला सुनकर पुलिस अधिकारी भी सख्ती में आ गए, क्योंकि पुलिस कर्मियों पर लूट जैसा गंभीर आरोप था। जांच के बाद एसपी औरैया चारू निगम और कानपुर देहात के एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति की मौजूदगी में भोगनीपुर में तैनात इंस्पेक्टर अजय पाल कठेरिया, दरोगा चिंतन कौशिक को गुरुवार रात अरेस्ट कर लिया गया। वहीं सिपाही रामशंकर यादव अभी फरार है। पुलिस ने भोगनीपुर इंस्पेक्टर के सरकारी आवास से 50 किलो चांदी भी बरामद कर ली। एसपी औरैया और एसपी कानपुर देहात ने संयुक्त कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस कर्मियों द्वारा की गई लूट की ये वारदात चर्चा का विषय बनी है। लगभग 2 बजे के करीब एक घटना हुई थी। 244-245 पिलर पड़ता है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर, जो औरैया के क्षेत्र में आता है। लगभग रात के 9-9:15 के करीब ये सूचना मुझे व्यक्तिगत रूप से दी गई कि एक वाइट स्कॉर्पियो में, जिसका नंबर एक जो पैकिंग वाला टेप होता है उससे छुपाया गया, उसमें 2 पुलिस वाले, जिसमें जो वादी है उसने स्पष्ट नहीं कहा, बोला 2 स्टार लगे थे और एक के 2 फीती लगी थी। तो जिससे हमें ये लगा कि एक दरोगा की वर्दी में था और एक हेड कांस्टेबल की वर्दी में था, और 2 सादा कपड़ों में लोग आए। इन्होंने जो है एक बांदा के व्यापारी मनीष सोनी, इनकी गाड़ी रोकी, जिनकी गाड़ी में उनकी भाभी, उनका बच्चा और उनके 2 रिश्तेदार और एक ड्राइवर था। इनको रोककर इन्होंने चेकिंग के नाम पे सामान पूछा, तो इन्होंने 2 बैग, जो आप देख सकते हैं, जिसको हमने पूरा बरामद कर लिया है, इन 2 बैग्स को जब दिया तो और इसके बिल मांगे तो उनके पास संभवतः बिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम बिल घर से मंगा कर देंगे। इसी दौरान जो वादी है वो इन लोगों के पास, अभियुक्त लोगों के पास जो शस्त्र थे उनको देख कर, जैसा कि वादी के द्वारा बताया गया, वो अपनी गाड़ी क्रेटा सफ़ेद रंग के वहाँ से भगा लिया। इसके बाद जब वो घर से या जहाँ से भी उन्होंने अपना बिल मंगाया, बिल मंगाने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, जिसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीम गठित की गई। एसओजी की टीम को लगाया, साइबर की टीम को लगाया, थाने की भी 3-4 टीम गठित की गई, क्योंकि जो घटना हुई थी इसमें जब वादी वहाँ से चला गया तो ड्राइवर और परिवार रह गया था, जिसमें स्कॉर्पियो में ड्राइवर को बिठाकर काफ़ी देर इधर से उधर हाई एक्सप्रेस वे से उतर के एनएच पे चक्कर लगाया गया, जिसके थ्रू हमने पूरा मूवमेंट ट्रेस किया कि कहाँ से कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन किया और जो है 4-5 लोगों को हमने ज़ीरो इन कर लिया कि ये लोग घटना के समय मौके पर मौजूद थे। इनके मूवमेंट को ट्रेस किया, इनके पीछे हमने अलग अलग मुखबिर लगाए कि ये अब अगला स्टेप अपना क्या करेंगे। वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें ये लग रहा था कि ये चांदी जो है कहीं गला न दी जाए या सेल ऑफ ना कर दी जाए, तो बहुत ही सटीक तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। मुखबिरी सूचना ये हमें प्राप्त हुई कि ये लोग एक जगह इकट्ठे होंगे जहाँ पे इन लोगों ने चांदी रखी है। चांदी से 25,000 का मैक्सिमम इनाम होता है, तो मैंने वो घोषित किया है, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा वर्कआउट करने वाली, क्योंकि कई टीम्स हमने बनाई थी, सभी टीमों के लिए एक बड़ा इनाम के लिए मेरे द्वारा रिकमेंड करके भेजा जाएगा, और सर्विलांस की टीम के लिए स्पेशली डीजी डिस्क के लिए रिकमेंड करके मैं भेजूँगी।